मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मां बहन बेटियों को उनके जीवन का अधिकार दिलाना ही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां तय किया गया कि अगर बिटिया को किसी ने गलत नजर से देखा, गलत हरकत की तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। 87 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। जिंदगी का मकसद क्या है? तो जिंदगी का बस मकसद है माँ बेटी और बहन को उसका अधिकार दिलाना। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए लाडली लक्ष्मी, इसलिए कन्या विवाह, और इसलिए मध्य प्रदेश पहला प्रदेश हुआ जहां तय किया कि अगर बिटिया को किसी ने गलत नजर से देखा, गलत हरकत की तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। यह कानून मध्य प्रदेश में सबसे पहले बना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पहले 1000 बेटों पर 912 बेटियां जन्म लेती थी, वो अब बढ़कर 956 हो गई हैं। मेरी इच्छा है कि 1000 बेटे पैदा हों तो 1000 बेटियां भी जन्म ले। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने की बात कही। इस योजना में बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सारी बाधाएं दूर कर दी अपन ने। अब लाडली लक्ष्मी का जो दूसरा भाग आया है, पहला तो आप जानते हैं, मुझे भाषण देने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे में अपन ने तय किया 12.5 कॉलेज में एडमिशन लेगी 12,500, तब डिग्री लेगी तो 12,500, और पढ़ाई करेगी तो उसकी फीस को भी भरवाने का काम। और मैं आज कह रहा हूं ये मैं करूंगा ही। लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में, जेईई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्लेट के माध्यम से लॉ कॉलेज में, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में, कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। ये हमारा संकल्प। ये इसीलिए कि जिस कारण बेटियां बोझ समझी जाती थी वो कारण ही हम समाप्त कर देंगे, और लाडली लक्ष्मी योजना के कारण चमत्कार हो रहा है। महतारी हुंकार रैली पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से सवाल पूछा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी के साथ साथ जो अन्य हजारों करोड़ रुपए का सूखा नशा है जिसकी सप्लाई मुंद्रा पोर्ट से हो रही है, उस पर कार्रवाई करेंगे क्या? स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा 8 दिन बाद मध्य प्रदेश में एंट्री लेने वाली है। ऐसे में मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब कमलनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। आज कमलनाथ ने 3 जिलों का दौरा कर भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बड़ी मांग की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी बड़े ही अनोखे तरीके से करा दी। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर दूल्हा कौन होगा। जब बारात आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल दूल्हे के रूप में कन्हैया जी आए थे। कान्हा जी दूल्हा बनकर आए। उनके साथ बारातियों ने जमकर डांस किया। सुनने में तो ये कहानी बिल्कुल फिल्मी लगती होगी, लेकिन है हकीकत। एक पिता 5 महीने से गुम अपने बेटे की तलाश में था और पिता बेटे से मिलने की मन्नत मांगने उत्तर प्रदेश के कासगंज से महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गया। बुधवार को पिता ने बाबा के दरबार में अर्जी लगाई और उसके करीब 1 घंटे बाद शहर के ही एक आश्रम में उनका बेटा उनको मिल गया, जिसके बाद पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को सामने देखकर पिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मध्य प्रदेश में करीब 1 सप्ताह बाद तापमान गिरकर जमीन पर आ गया। बादलों के साफ होते ही रात का पारा गिरने लगा। शुक्रवार की रात प्रदेश में सीजन पहली बार एक साथ तापमान गिरने वाली रही। प्रदेश के अधिकांश शहरों में रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। सबसे ज्यादा मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बीती रात भोपाल में न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर में सबसे कम 13.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और भी तापमान कम होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान खरीदी के लिए 28 नए केंद्र खोलने की अनुमति दे दी है। इन केंद्रों पर धान खरीदी की सभी आवश्यक सुविधाओं कर संचालन शुरू करने को कहा गया। ये नए केंद्र 16 जिलों में खोले जाएंगे। अभी तक प्रदेश भर में 2497 केंद्रों पर धान खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पूरी तरह खत्म हो चुका है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार RTI के तहत दी है। इस सूचना में सरकार ने कहा कि 19 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी आरक्षण नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है।